बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक कंप्लीट वीडियो, मुख्तसर सी वीडियो मैं किर्गिस्तान के हवाले से बनाऊंगा। किर्गिस्तान में क्या होता है, लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो किर्गिस्तान का रुख करते हैं, किस वजूहात पे करते हैं और क्या करते हैं। पहली अगर आप बात कर ले तो तीन तरह के लोग होते हैं जो किर्गिस्तान जाते हैं। एक वो लोग हैं जो स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, दूसरा ये है कि वो वर्क पे जाते हैं, तीसरे ऐसे लोग हैं जो आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तीनों को एक्सप्लेन कर लूँगा। जो स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं तो वो पहले तो वो लोग जाते हैं कि जो मेडिकल के लिए जाते हैं, एमबीबीएस या एमडी, वहाँ पे जो डिग्री होती है पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी, तो आपको पता है वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मेडिकल के लिए जाते हैं। वहाँ पे बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो स्टूडेंट को एक्सेप्ट करती है और वो वहाँ पे एमबीबीएस कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। तो बेसिकली एक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है मेडिकल स्टडीज़ के लिए, तो इसलिए भी लोग ज़्यादा जाते हैं। और बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो सेमेस्टर वाइज फ़ीस लेती है, तो इनके लिए ये थोड़ा सा आसान होता है कि वो फ़ीस वगैरह पे करने में, और इसके अलावा वहाँ पे स्टडी भी आसान है ओवरऑल। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि दूसरा काम के लिए लोग जाते हैं। वो दो तरह की वीज़ों पे जाते हैं, या तो वो एक लैंग्वेज वीज़ा होता है जो बरा नाम एक स्टडी वीज़ा होता है, उस पे लोग जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं टेलर वगैरह का, या कंस्ट्रक्शन फील्ड में या किसी और फील्ड में, या फिर वर्क परमिट पे जाते हैं। तो वर्क परमिट भी वहाँ पे इतना महंगा नहीं है, वर्क परमिट देते हैं। हाँ, वर्क परमिट का एक फ़ायदा है कि अगर आप वर्क परमिट वहाँ पे लेते हैं तो 5 इयर्स के बाद तकरीबन आप वहाँ पे लैंग्वेज एग्ज़ाम दे के अगर वो आप पास करते हैं तो आपको वो पासपोर्ट भी देते हैं। तो ये एक चीज़ है, लेकिन इसकी कंप्लीट मालूमात किसी और वीडियो में शेयर करूंगा कि पासपोर्ट कैसे लोग लेते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स है। बहरहाल ये एक एडवांटेज वर्क परमिट के लोगों के लिए भी है वहाँ पे किर्गिस्तान में। तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो वहाँ जाएं, वहाँ से आगे इल्लीगल जाएं या फिर लीगल तरीका फाउंड करें। तो ये दो तरह के हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे बाज़ लोग ऐसे होते हैं, जिस तरह लिथुआनिया की एम्बेसी है वहाँ पे, तो वो वर्क परमिट हासिल करके वहाँ पे लिथुआनिया एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं जो इल्लीगल जाते हैं, वो या तो कज़ाकिस्तान और उसके बाद रशिया बेलारूस का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो आपको पता है वहाँ पे मलदोवा है, मलदोवा से आगे यूक्रेन वगैरह। लेकिन ये दोनों रास्ते ऐसे हैं कि काफ़ी ख़तरनाक हैं। पहले तो ये है कि यूक्रेन में जंग चल रही है, और इसके अलावा मालदोवा भी एक ऐसी जगह है कि वो उनको पता है कि किर्गिस्तान से जो लोग आते हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं और वहाँ आगे फ़्लो करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कज़ाकिस्तान का भी यही हाल है कि वो भी काफ़ी टफ रास्ते होते हैं। तो मैं तो इलीगल के लिए आपको यही कहूँगा कि वहाँ से कोई ट्राई ना करें, क्योंकि अगर पकड़ लिया तो वो बहुत आजकल जेल में भी रखते हैं और इसके अलावा बहुत से मसले क्रिएट करते हैं। लीगल तरीका इस्तेमाल करें। हाँ, लीगल आप वर्क परमिट पे जाएं, वहाँ पे काम वगैरह तो शायद इस तरह ना हो जिस तरह यूरोप में है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो काम करते भी हैं। और इसके अलावा स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है किर्गिस्तान के लिए तो उसके लिए भी जाते हैं। लेकिन अब जो अपडेट है लेटेस्ट, तो आपको पिछले महीने में किर्गिस्तान के पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़े हैं वो बंद हो गए थे। आलमोस्ट अभी भी बंद है, विज़िट और बिज़नेस वीज़ा। तो आप या तो लैंग्वेज पे जा सकते हैं या ही वर्क परमिट पे जा सकते हैं। तो ये दो तीन किस्म के वीज़े हैं और दो तीन किस्म के लोग हैं जो वहाँ जाते हैं। लेकिन बेस्ट किर्गिस्तान, आप अगर वर्क के लिए जा रहे हैं तो पहले से रिसर्च कर ले कि क्या करना है, कौन से कोई है कंपनी जो आपको जॉब देती। क्योंकि वर्क परमिट का ये मतलब नहीं है कि वो आपको काम भी देते हैं। वर्क परमिट वहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, यूरोप और उस कंट्रीज़ में डिफरेंट होता है, क्योंकि वो जो कंपनी आपको वर्क परमिट देती है वो आपको काम भी देती है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी आपको वर्क परमिट देती है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको काम भी दे, तो आपको कभी कभार काम खुद तलाश करना पड़ता है। तो ये भी फैक्टर जहन में याद रखें। लेकिन वहाँ पे टेलर का काम बहुत है। इतना मैंने सुना है कि वहाँ पे पाकिस्तानियों की फैक्ट्रीज भी हैं, सॉरी जो वो मतलब टेलर की बनाई हैं। इस तरह बहुत से ऐसी जगह हैं जो उन्होंने बनाई हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। लेकिन ये आप रिसर्च करके जाएं, क्योंकि एक बंदे के बात पे अगर आप यकीन करेंगे तो थोड़े से शायद आपको फुल इन्फॉर्मेशन ना मिले। लेकिन मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें यही है कि टेलर का काम बहुत होता है। इसके अलावा भी वहाँ पे आप काम इजीली कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ है कि वहाँ पे इमिग्रेशन इतनी सख्त नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है इमिग्रेशन इतनी सख्त
سخت نہیں ہے. اگر آپ وہاں پہ اللیگل ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر ایگزیکٹ ویزا لینا پڑتا ہے اور ایگزیکٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ تھوڑے سے قانون سافٹ ہیں اور وہ فورنر کو انکریج کرتے ہیں. لیکن یہی بات ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ آپ لیگل ہی رہیں. لیگل سب سے زیادہ جس کنٹری میں رہیں لیگل کے ایڈوانٹیج زیادہ ہے. اللیگل آپ کہیں بھی کوئی بھی کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتے. تو یہ تھوڑے سے جو کویشچنس تھے لوگوں کے ان کے میں نے وہ ایک ویڈیو کی شکل میں بنا کے آپ کو سینڈ کی مطلب بنا لی. تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.